जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम लोग पूरे एक्सेल को एआई से भर देने वाले हैं और ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। आपको पूरा एआई में इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, जिससे आपका 1 घंटे का काम 1 सेकंड में हो सकता है। 1 सेकंड में कह रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड कह रहा हूं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीजों को समझ पाए और लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर से बताकर जाइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा और आपने क्या क्या चीजें सीखा और क्या आपका इंप्रूव हो पाया। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब ध्यान से देखते जाइए हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली एक्सेल को ओपन करना है। अब एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। राइट, आप कोई भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। मैं अभी विंडोज आर बटन प्रेस किया तो ये रन प्रॉम्प्ट आ गया। राइट, अब रन प्रॉम्प्ट पे मैं क्या करता हूं, जस्ट इस पे एक्सेल लिख देता हूं। एक्सेल मैंने लिख दिया और ओके कर देना है। ओके, अब जैसे ही मैं एक्सेल लिखकर ओके किया, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। ओके, अब एक्सेल ओपन हो गया, इसके साथ साथ मैं अभी ब्लैंक वर्कबुक पे चले जाता हूँ। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप भी यही सेम चीज करेंगे, तो मैं ब्लैंक पे आ जाता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक पे मैंने क्लिक किया। अब आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई। राइट, मीन्स जो एक्सेल नॉर्मल होता है ये सब तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना डिटेल बताना होगा, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा कैसे आप एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर मेन्यू बार है, राइट, मैं आपको ध्यान से फोकस करके दिखाना चाहूंगा। ये जो आपको पूरा दिख रहा है नाम वगैरह लिखा हुआ, ओके, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक। कोई भी आपको मेन्यू पे जैसे फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, कोई भी ऑप्शन है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है। ओके, ध्यान से देखते जाइएगा ये स्टेप। अब कस्टमाइज द रिबन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ध्यान से देखिए, ये जो ऑप्शन है, राइट, इस पे अब आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डेवलपर। ध्यान से समझिएगा चीजों को, आपको फाइंड आउट करना है डेवलपर्स। और मुझे इधर ही डेवलपर्स मिल गया, मैं आपको पॉइंट आउट करवाना चाहूंगा। देखिए ये मुझे मिल गया है डेवलपर। राइट, और ये आप नोटिस करेंगे, आप एक चीज नोटिस कीजिए, मेरे पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है। आपके केस में ये टिक नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसे, जैसे आपके केस में इस तरीके से हो सकता है, ओके, कि ये टिक नहीं हो, तो आपको जस्ट इस पे टिक कर देना है एंड ओके कर देना है। जस्ट आपको ओके करना है। ओके, यहाँ जो आपको ओके दिख रहा है, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और हो जाएगा आपका काम। अब यहाँ तो आपका एआई इंटीग्रेट नहीं हुआ है, अभी आपको एआई की इंटीग्रेशन पे काम करना है। देखिए क्या करना है, आपको ये डेवलपर ऑप्शन तब दिख जाएगा जब आप उधर एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपको नहीं करना होगा, बट अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जस्ट फॉलो कीजिए मेरे स्टेप्स को। ओके, तो ये डेवलपर पे मैं आ गया। अब डेवलपर ऑप्शन पे आ गया, मीन्स डेवलपर टैब पे आ गया, तो इस पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है ये एड इन वाले ऑप्शन पे। ध्यान समझिएगा, ये जो एड इन वाला ऑप्शन है ना, ये बड़ा ही प्रिसाइजली देखिए, ये एड इन वाले ऑप्शन पे मुझे जाना है। ओके, तो मैं एड इन वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, जस्ट इस पे क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से देखिए, थोड़ा सा ये लेंदी स्टेप आपके लिए लग सकता है कि यार ये इतना क्यों कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट एक टाइम के लिए ठीक है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट नेक्स्ट टाइम से जब आपको करना होगा काम, तो उस वक्त आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ओके, तो बस इसे जस्ट आप स्टोर पे क्लिक कीजिए। स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये थोड़ा सा लोड लेगा इंटरनेट से, जो भी चीजें स्टफ वो प्रीव्यू करवा रहा है। राइट, अब आपको सर्च बार पे क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, जीपीटी फॉर एक्सेल। आपको जस्ट ये सर्च करना है, जीपीटी फॉर एक्सेल। ये ध्यान रखिए, देखिए जो भी मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ ना, ये सबको आपको ध्यान रखना है, जीपीटी फॉर एक्सेल, और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको जाना है दूसरे वाले ऑप्शन पे। अब दूसरा वाला का आइकन आप ध्यान से याद रखिएगा कि इसका आइकन किस तरीके से है। ओके, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, इस पे आपको जस्ट जाना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे भूल जाएंगे या इसका मिस्टेक हो गया, तब तो फिर काफी गड़बड़ी होने वाली है। राइट, तो आप इसे बस ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं है, ईजी है। जस्ट आप ऐड पे क्लिक कीजिए या फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ये कौन बनाया है, इनका नेम, एंड उसके बाद फिर ये ऐड का ऑप्शन है, जस्ट ऐड पे मुझे क्लिक करना है। मैंने ऐड पे क्लिक किया, वापस से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो मैं कंटिन्यू पे भी क्लिक कर दिया। एंड थोड़ा सा ये टाइम लेगा, एज ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा एंड उसके बाद प्रीव्यू करवाएगा। राइट, तो देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब राइट साइड में अगर आप देखेंगे, तो मैं इसे लेफ्ट पे लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको और कन्वीनियंटली दिखे। तो देखिए लेफ्ट साइड में मेरे पास ऑप्शंस आ गए सब कुछ।
आपके केस में ये ऑप्शन नहीं आ सकता है, आपके केस में आएगा साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो, अगर आपका है तो लॉग इन कर लीजिएगा, दैट्स इट। अब जस्ट लॉग इन कर लीजिएगा, आपके पास सेम एज इट इज फंक्शन आ जाएगा। अब ये तो आ गया, अब इसे मैं आपको एआई की शक्तियों को यूज करके दिखाता हूं कि कैसे अपना काम इनहैंस होगा, कैसे हर एक चीज होने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं जिसपे मेरा डेटा है, जिसपे मैंने रफली एक डेटा बनाकर रखा है, तो मैं उसे जस्ट ओपन कर लेता हूं। अब देखिए ये मैंने ओपन कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपने तो जो आ रहा था मेन्यू वो तो गायब हो गया, वो कैसे लाऊंगा। तो अगर आप होम टैब पे जाएंगे, ध्यान से देखिए, आप अगर होम टैब पे जाएंगे तो होम टैब पे हमारे पास एकदम राइट साइड में ये एक जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो मैं इसे राइट पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मैं हूँ राइट, तो मैं इसे लेफ्ट पे लेके आ गया ताकि आपको और कन्वीनियंटली दिखे चीजें। अब इस पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Q&A। ये जो शीट मैंने लिखा है ये Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर, राइट। अब क्वेश्चन आंसर ये कैसे देगा, एआई जो है कैसे देने वाला है, इस पे जस्ट ये क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज RDBMS, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज ओप्स। आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है एक्सेल शीट में, राइट। तो उस पे क्या करना है, जैसे इस पे सिंपल में आया इक्वल टू GPT मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा, इक्वल टू GPT। अब GPT लिखने के बाद ये बोल रहा है प्रॉम्प्ट। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने जैसे ही GPT लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये कह रहा है प्रॉम्प्ट क्या देना है। तो मैं प्रॉम्प्ट के बजाय ये डायरेक्टली इस सेल को सिलेक्ट कर लिया कि मेरा यही प्रॉम्प्ट है कि व्हाट इज RDBMS, ओके। अब इसे जस्ट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एज यूजुअल ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर देना है। अब जैसे ही एंटर किया, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिजी, राइट। अब ये बिजी क्यों है, क्योंकि वो इंटरनेट से डेटा को फेच कर रहा है। अब देखिए ये हमारे पास डेटा तो लाकर दे दिया, अगर मैं इसे नीचे करूं तो काफी लंबा डेटा लेकर आया है, राइट। मीन्स ये काफी लंबा हो गया है। अगर मैं इसे और नीचे करूं तो देखिए ये इतना लंबा सा मेरे पास आंसर लेकर आ गया है, बट मुझे तो इतना लंबा आंसर नहीं चाहिए था, ठीक है। अब इसे हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं सभी के लिए फिल डाउन कर लेता हूं, एज यूजुअल एक्सेल जैसे हम लोग यूज करते हैं, राइट। सिंपल ये कोने पे हम लोग क्लिक करेंगे एकदम कॉर्नर पे और जस्ट फिल डाउन कर लेंगे, तो ये हमारे पास सभी के लिए आंसर आ जाएगा। देखिए ये आ रहा है पाइथन के लिए, ये अभी चेक कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, राइट। एंड ये हमारे पास आ गया। अब पाइथन के लिए भी वैसे ही एज इट इज आ गया, बड़ा सा लंबा चौड़ा सा, ओके। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज इट्स, वगैरह वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और उप्स के लिए भी उसी अकॉर्डिंग आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसे शॉर्ट कैसे करना है, ओके। शॉर्ट करने के लिए सिंपल है, देखिए क्या करना होगा मुझे, मैं डायरेक्टली पहले Ctrl+Z कर लेता हूं ताकि वो अंडू हो जाए, जो उतना बड़ा मैंने सेल लिया था, राइट। तो वो मैं अंडू कर देता हूं, और ये मैंने अंडू कर दिया। अब शॉर्ट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं इस पे लिख देता हूं, देखिए मैं इस पे कॉन्कैटिनेट करता हूं, ओके। दो चीजों को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, क्या दो चीजें, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूं शॉर्ट नोट फॉर, ओके। मैंने ये लिख दिया शॉर्ट नोट फॉर या शॉर्ट आंसर फॉर, ऐसा आप लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट आंसर फॉर, और उसके बाद जो भी ये सेल पे है डेटा वो। अब ये कॉन्कैटिनेशन कर दिया, मतलब ये क्या कहेगा, शॉर्ट आंसर फॉर व्हाट इज DBMS, ओके, या RDBMS। तो ये आ जाएगा। अब इसे एक बार सेंड करके देखते हैं कि क्या ये शॉर्ट देता है या लॉन्ग देता है। देखिए अब ये काफी छोटा कर दिया, राइट, बहुत छोटा सा कर दिया कि इजीली हमारा काम हो जाएगा। अब ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया कि हम लोगों को छोटा सा आंसर मिल गया। विथ एआई की शक्तियों से हम लोगों को कुछ भी कहीं रिसर्च नहीं करना पड़ा, मेरे एक्सेल में ही मिल गया। मुझे कोई चैट GPT पे नहीं जाना पड़ा, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जेमिनाई वगैरह वगैरह कहीं नहीं जाना पड़ा, मुझे एक ही जगह पे सब कुछ मिल गया एक्सेल पे ही, ओके। एंड उसी अकॉर्डिंग इसे अगर मैं फिल डाउन कर दूं तो सभी के लिए शॉर्ट आ जाएगा। ये रिफ्रेश हो रहा है, हो गया हमारे पास शॉर्ट, ओके। अब ये देखिए हमारे पास काफी सिंपल शॉर्ट आंसर आ गया। अब इसे आप स्टाइलिंग करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो वो तो आपके कंट्रोल पे है, जो भी आप करें, ओके। अब ये मैंने एक चीज आपको बताया, इसी के साथ साथ एआई से आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। लाइक दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स टेबल क्रिएट, आई मीन टू से कि टेबल्स को आप लेकर आ सकते हैं। कैसे, मैं इस पे एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। इक्वल टू मैंने लिखा GPT। अब देखिए इस पे इस बार अगर मुझे टेबल चाहिए तो मैं GPT सिर्फ नहीं लिखूंगा, ओके। ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिखूंगा, GPT_टेबल, ये मैं लिखूंगा, ओके। GPT_टेबल मतलब जब भी मुझे टेबल्स वगैरह का नीड है
या फिर मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो जिसमें टेबल वाइज मुझे रिकॉर्ड मिलेगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जीपीटी अंडरस्कोर टेबल फॉर्मूला को यूज करूंगा। तो इस पे मैंने जीपीटी टेबल क्यों लिखा, क्योंकि जीपीटी टेबल लिखने से हम लोगों को टेबल रिटर्न मिलेगा। ओके, और पूरा इंटरनेट से आने वाला है। जैसे हम लोग चैट जीपीटी को बोलते हैं राइट, कि हम लोगों को एक इंडियन स्टेट का या कुछ भी ऐसा मुझे रैंकिंग दे दो, तो वो मुझे दे सकता है। कैसे, मैं एक मैसेज ले लेता हूँ प्रॉम्प्ट, ओके, आप भी जस्ट उसी अकॉर्डिंग या आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैं एक जस्ट प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ डेमो के लिए। मैंने क्या लिखा, इंडियन स्टेट्स विद देयर पॉपुलैरिटी रैंकिंग, मतलब मुझे इंडियन स्टेट्स का चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, जो पॉपुलर है वो रैंकिंग करके चाहिए। मींस 1 2 3 4 रैंकिंग, सबसे पहले कौन रैंक करेगा, दूसरा कौन रैंक करेगा, इस तरीके से मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने जस्ट ये लिख दिया और एंटर कर देता हूं। ओके, जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये क्विकली मुझे दे दिया। देखिए कितना फास्ट वर्क किया, राइट। सबसे पहले दिखा रहा है ये महाराष्ट्र, राइट, उसके बाद यूपी, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला एंड सो ऑन। अब ये मुझे 10 दिया है, अगर मुझे 10 नहीं 100 चाहिए, मतलब 100 तो है नहीं, लेकिन जितना भी मुझे चाहिए, सपोज मुझे 20 चाहिए। ओके, तो मैं इधर लिख दूंगा 20, कहीं भी मैं लिख दूंगा 20 इंडियन स्टेट्स विद देयर पॉपुलैरिटी। तो अब वो मुझे 20 डेटा दे देगा, 20 स्टेट्स। देखिए अब ये मुझे 20 दे दिया कि हाँ ये स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, 1 महाराष्ट्र है, यूपी है, सब कुछ जो जो होना चाहिए उसी अकॉर्डिंग मुझे मिल गया। ओके, अब उसके बाद एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, इसमें क्या है, ये तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, राइट। अब इसमें आपको स्टेट चाहिए, स्टेट के साथ साथ सिटी भी चाहिए। ओके, तो आप वो भी लिख सकते हैं, स्टेट विथ देयर सिटी। ओके, ये मैंने, देखिए ये कोई मैं प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रॉम्प्ट दीजिएगा ताकि आपको चीजें और इनहेंस्ड करके मिले। तो देखिए ये मैंने लिखा स्टेट, तो स्टेट आ गया महाराष्ट्र, उसके बाद सिटी हो गया मुंबई, अलग अलग जितने भी थे सभी मुझे उसके अकॉर्डिंग मिल गए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा टेबल वाला फंडा क्लियर, राइट, कि टेबल हम लोग इस तरीके से एआई से जनरेट करवा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला वगैरह तो ऑब्वियसली लगा सकते हैं, राइट। अब इसमें एक और चीज है, हम लोग लिस्ट भी ले सकते हैं। लिस्ट मतलब क्या, मैं जैसे एक बताता हूं आपको कि लिस्ट मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं लिख देता हूं इक्वल टू जीपीटी। ओके, जो भी आपको चाहिए आप जीपीटी लिखिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, तो जीपीटी के पास एक लिस्ट वाला भी चीज है, तो मैं इसे लिस्ट को ले लेता हूं। अब इस पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूं कि मुझे क्या चीज का लिस्ट चाहिए। जैसे मुझे चाहिए एसेंशियल ग्रोसरी लिस्ट, ये मैंने लिख दिया एसेंशियल ग्रोसरी लिस्ट। ओके, कि मुझे जो भी जरूरी ग्रोसरीज की लिस्ट है वो मुझे दिखा दो कि, तो इस पे जो भी एसेंशियल ग्रोसरीज के आइटम्स होने चाहिए वो सब मुझे विजिबल हो गए कि हाँ ये ग्रोसरीज के आइटम एसेंशियल है। ओके, तो ये हम लोगों को विजिबल हो गया। इसी तरीके से आपको कोई और तरीके की लिस्ट चाहिए, सपोज आपको ग्रोसरी का लिस्ट नहीं चाहिए, आपको कोई कंप्यूटर एसेसरीज का लिस्ट चाहिए। ओके, तो आप लिख दीजिए एसेंशियल कंप्यूटर एसेसरीज एंड एंटर कर दीजिए। ओके, तो वो उसी अकॉर्डिंग दे देगा। देखिए ये कह रहा है कंप्यूटर के लिए एसेंशियल क्या क्या है एसेसरीज, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हेडफोन, वेब कैम, माइक्रोफोन एंड मेनी मोर। तो वो जितनी भी चीजें एसेंशियल है वो आप लोगों को दिख गया, राइट। इस तरीके से पूरा एआई से हम लोग कर रहे हैं। देखिए अभी तक मैं ना चैट जीपीटी पे गया हूँ, ना कहीं पेमेंट किया हूँ, ना कुछ किया हूँ, जस्ट मैंने अपने एक्सेल पे लॉग इन किया और बस मेरा काम स्टार्ट हो गया है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा जो एडवांटेज है हमारा वो है ट्रांसलेशन का। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए ये गूगल शीट में तो हमारे पास है कि हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, कुछ भी है उसे हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट एक्सेल में ये है ही नहीं। और इसे अगर हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है तो काफी लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा वीबीए कोड, और वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज हो जाता है, राइट। कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये मैंने एक डेमो डेटा लिया है। ओके, तो ये मेरे पास डेटा में क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस पे मेरे पास डेटा में है माई नेम इज सद्दाम, हाउ आर यू, उसके बाद ये उर्दू में लिखा हुआ है। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये उर्दू में है, उसके बाद ये हिंदी में है, ये हिंदी में है, उसके बाद ये बंगला में है, एंड ये महाराष्ट्र में मराठी में, आई मीन टू से मराठी में। अब देखिए इस पे बहुत सारे लैंग्वेजेस, राइट, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगला, मराठी। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है हिंदी में। सपोज ये जो इंग्लिश वाला है इसे मुझे कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू जीपीटी अंडरस्कोर ट्रांसलेट में लिखूंगा। ओके, जीपीटी अंडरस्कोर ट्रांसलेट जैसे ही मैंने लिखा
ये फंक्शन ओपन हो गया। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट। देखिए इस पे सब कुछ आपको फंक्शन दिख जाएगा कि आप लोगों को करना क्या है। ये कह रहा है पहले टेक्स्ट आप चूज कीजिए, तो मैं ये टेक्स्ट को ले लिया, ये सेल को सिलेक्ट कर लिया। ओके एज यूजुअल ये तो सिंपल सी चीज है कि टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, राइट। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, टारगेट लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं कॉमा दिया और उसके बाद मैं कुछ भी लिख दूंगा। देखिए ना शॉर्ट फॉर्म ना फुल फॉर्म, आपको जैसे लिखना है लिख दीजिए। जैसे अगर ये जो इंग्लिश का वर्ड है, ये इंग्लिश का सेंटेंस है, इसे आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ओके, तो आप HI भी लिख सकते हैं या फिर HINDI हिंदी पूरा भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी लिख देता हूं हिंदी। ओके हिंदी मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और एंटर कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसे मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा। देखिए अब ये हमारे पास पूरा हिंदी में आ चुका है। जो भी मैंने इंग्लिश में लिखा था वो ट्रांसलेट करके हम लोगों को हिंदी में दे दिया। ओके अब उसके जस्ट नीचे वाले को भी अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूं तो मैं जस्ट इसे फिल डाउन कर लूंगा। तो मैं इधर नीचे एरो पे क्लिक करके फिल डाउन कर लेता हूं। ओके अब ये मैंने फिल डाउन कर दिया। अब ये आ गया हाउ आर यू का, आप कैसे हो। अब इसे मुझे हिंदी में नहीं करना है, मुझे कुछ और लैंग्वेज पे करना है। ओके सपोज मुझे इसे करना है बंगाली में, तो मैं लिख दूंगा इस पे बंगाली, जस्ट इतना लिख दूंगा। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है तो भी कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला है, एज ये AI है, राइट। ये कोई हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। AI है, वो पूरा समझ जाएगा। तो देखिए ये मैंने बंगाली कर दिया तो वो बंगाली में आ गया। अगर मैं कुछ और लैंग्वेज कर दूं, सपोज मैं मराठी कर देता हूं, मराठी कर देता हूं तो वो मराठी में आ जाएगा। एंड लेट्स सी टू, जी हाँ ये करेक्ट आ चुका है। ओके एंड उसी अकॉर्डिंग अगर ये उर्दू में है तो इसे मुझे ट्रांसलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इक्वल टू GPT, उप्स सॉरी, GPT_translate, जस्ट मैंने लिखा, उसके बाद इसे सेलेक्ट किया। अब इसे कौन से लैंग्वेज पे करना है, मुझे इसे करना है इंग्लिश पे। ओके तो ये मैंने लिख दिया। देखिए इस पे अभी मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। ओके इस पे मैंने प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी ये मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया। अगर आप ये फंक्शन को देखेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, ENGLKISH, के तो है ही नहीं इंग्लिश में, लेकिन वो गलती से मैंने डाल दिया या हो गया गलती, तो वो फिर भी स्टिल हम लोगों को ट्रांसलेट करके दे दिया कि वेयर डू यू लिव। और इस पे भी वही लिखा हुआ उर्दू पे, आप कहाँ रहते हो, राइट। तो ये आ गया वेयर डू यू लिव। अब उसके बाद क्या है, आप कहाँ पढ़ते हैं। तो इसे मैं इंग्लिश में करना चाहूंगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ इक्वल टू GPT_translate। ओके अब इसे मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कौन से लैंग्वेज पे करना है वो मैं बता देता हूँ। मैं इस पे लिख देता हूँ EN। अब देखिए इस बार मैंने शॉर्ट पे लिखा और एंटर कर दिया, तो ये आ गया वेयर डू यू स्टडी। अब उसी अकॉर्डिंग आपको और भी करना है तो आप नीचे फिल डाउन कर सकते हैं, तो मैं भी फिल डाउन कर लेता हूँ। इसका भी आ जाएगा, खाना, खाना खा लिया आपने, हैव यू ईटन, करेक्ट है। अब ये दोनों को भी मुझे इंग्लिश में ही करना है, तो मैंने जस्ट फिल डाउन कर दिया। ओके अब फिल डाउन करने के बाद ये आ गया, देखिए इस पे बंगला में लिखा हुआ था तो वही सेम चीज आ गया, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड उसके बाद फिर ये मराठी में था, व्हाट काइंड ऑफ पावर इज दिस, ये कैसा शक्ति है ये आप बताइए। ओके ये आपको कैसे समझ में आया कि कैसे ट्रांसलेट हो जा रहा है, राइट, कि हर एक चीज़ों को हम लोग इतना एफिशिएंटली, इतना बेटर वे में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं बिना कोई गलती के। मीन्स मैं गलत लिख भी रहा हूं तो भी वो करेक्ट कर दे रहा है। एज ये एक्सेल नहीं है, ये AI है। ओके AI को मैंने एक्सेल के अंदर डाल दिया, ये हो रहा है हमारा एडवांटेज। अगर एक्सेल रहता तो मैं लिटरली बता रहा हूं कि ये जो मैंने गलती की है, ओके ये जो मैंने लिखा है ना, ENGLKISH, ये प्रॉपरली एरर देने वाला था। मीन्स ये एकदम 100% एरर देने वाला था कि भाई आपने लिखा ही कुछ अलग है, लेकिन ये AI है, इस वजह से इसने गलती नहीं दिया। ये उसे समझ लिया कि हाँ आप इंग्लिश लिखना चाह रहे थे, मैंने समझ लिया और मैंने दे दिया आपको आंसर। ओके तो ये इस तरीके से हम लोगों को दे दिया। अब ट्रांसलेशन आप लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद इंटरनेट से भी आप लोग कुछ भी डेटा लेकर आ सकते हैं। क्या डेटा, जैसे सपोज ये मैं चाहता हूं, इक्वल टू मैं लिख देता हूं GPT_, ओके ये इक्वल टू नहीं आया, मैं इक्वल टू लिख लेता हूं, इक्वल टू GPT_web। अब GPT_web मैंने लिया है। अब वेब में मुझे क्या प्रॉम्प्ट देना है, सपोज मुझे कोई इंटरनेट से, सब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे कौन लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था इंडिया से, ये चाहता हूं कि कौन लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था इंडिया से, वो आ जाए मुझे इंटरनेट से लेकर। ओके क्योंकि देखिए चैट GPT वगैरह या वो सब क्या होता है, प्रॉब्लम हम लोगों का क्रिएट कर देता है। क्यों, क्योंकि उनके पास पुराना डेटा रहता है, हमारे पास नया डेटा नहीं होता है, राइट।
और एआई के पास नया इंटरनेट का डेटा नहीं होता है, उसके पास जो पुराने ऑलरेडी डेटाबेस में है वही सब होता है, वो इंटरनेट को क्रॉल नहीं कर पाता है। और जेमिनाई करती है, लेकिन अभी हर एक चीजों पे आ रहा है, लेकिन इस पे हमारे पास ऑलरेडी वो चीज है। जैसे मैं इसे प्रॉम्प्ट लिख देता हूं, हु वॉन द लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, मीन्स किसने वो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था। ओके, और इसे जस्ट मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब देखिए ये एज एआई है तो ये बता रहा है कि एक्सेप्ट कर देता हूं। अब ये क्विकली मुझे दे दिया कि द लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड ऑन इतना तारीख, द्रौपदी मुर्मू द नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस कैंडिडेट वोन द इलेक्शन बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन। अब ये बता दिया कि कौन जीता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड कितने परसेंटेज से जीता, क्या हुआ, कौन उनके कॉम्पिटिटर थे, ईच एंड एवरीथिंग मुझे दे दिया। अब सपोज मुझे उतना डिटेल नहीं चाहिए था, मुझे जस्ट नाम चाहिए, तो मैं इस पे लिख दूंगा जस्ट गिव मी नेम। मैंने उसी प्रॉम्प्ट पे जस्ट लिख दिया कि जस्ट गिव मी नेम एंड लेट्स सी क्या देता है। देखिए ये दे दिया, द्रौपदी मुर्मू वॉन द लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड इन 2022। अब ये हम लोगों को पूरा डिटेल दे दिया। इसी तरीके से आप इंटरनेट से अगर कुछ भी लेना है तो आप इसी तरीके से GPT_web यूज करके इंटरनेट से ले सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, हर एक फंक्शन थोड़ा सा रिलेटेड लगेगा। एज आपको सबसे पहले GPT लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर देना है, एंड उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है, लाइक ट्रांसलेट करना है, टेबल पे जाना है, लिस्ट पे जाना है, वेब पे जाना है, किसी पे भी जाना है, आप उसी अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ओके, अब ये हम लोगों ने समझ लिया कि इंटरनेट से कैसे डेटा लेना है। एंड उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है हमारा समराइज करना। अब समराइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए चैट जीपीटी को कट कर देता हूँ क्योंकि अभी उसका काम नहीं है, राइट। और मैं इसे भी थोड़ा अप कर देता हूँ ताकि वो हम लोगों को पूरा व्यू मिले। अब देखिए इसके लेफ्ट साइड में ये जो फुल पैराग्राफ दिख रहा है, राइट, इस पे मैंने काफी लंबा सा चीज लिखा है कि ये ऐसा है वैसा है। मैंने जस्ट विकिपीडिया से कॉपी किया है। ओके, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं चाहता हूं कि इसका एक समरी मुझे चाहिए। ओके, समरी लेना है, लेकिन अगर मैं इसे चैट जीपीटी पे डालूं, फिर उधर से लेकर आऊं, फिर इधर डालूं, उधर डालूं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। मैं जस्ट इस पे लिख सकता हूं इक्वल टू GPT_समरी। ओके, मैंने लिख दिया GPT। देखिए ये क्या मैंने लिखा है, GPT_समराइज मैंने लिख दिया। अब समराइज लिखने के बाद ये सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसपे मेरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, सेंटेंसेस है, कुछ भी है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया और जस्ट एंटर कर दिया। अब देखिए ये मुझे शॉर्ट कॉन्साइज्ड वे में दे दिया जो भी इस पे लिखा हुआ था। ओके, ये जो लेफ्ट साइड में मेरे लिखे हुए थे जितनी भी चीजें, उसको वो कॉन्साइज्ड समराइज करके दे दिया। अब आपको और शॉर्टर समराइज चाहिए तो आप इसे और इनहेंस करके लिख सकते हैं। ओके, जस्ट इस पे कॉन्कैटिनेशन कर दीजिएगा। कॉन्कैटिनेशन मतलब कैसे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप जस्ट इस पे इस तरीके से एंड लगा दीजिए। ओके, एंड ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए वेरी शॉर्ट एंड कॉन्साइज। ये मैंने लिख दिया, वेरी शॉर्ट एंड कॉन्साइज्ड फॉर, ये मैंने लिख दिया एंड जस्ट एंटर कर देता हूं एंड लेट्स सी कि कितना शॉर्ट करता है। तो ये शॉर्ट कर दिया, लेकिन उतना भी प्रॉपर नहीं कर पाया क्योंकि ये समराइज किया मैंने, राइट। और अगर मैं इसे डायरेक्टली जीपीटी वाले को लेता, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं जीपीटी वाले को लेता एंड उसके बाद करता तब ये शॉर्ट कर देता ऑब्वियसली, राइट। तो ये हम लोगों को शॉर्ट कर करके दे दिया। जिसे अकॉर्डिंग करना है आप जीपीटी लेकर भी कर सकते हैं या फिर समराइज करके। समराइज करने से क्या होगा, वो एग्जैक्टली उसी फ्रेज को करेगा, और जीपीटी लेने से क्या होता है ना, वो इंटरनेट से वो डेटा को लेता है और इंटरनेट से लेकर आता है फिर आपको देता है। ओके, ये फर्क होता है जीपीटी समराइज और जीपीटी में। ओके, तो ये हम लोगों को समराइज करके भी दे दिया। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं चीजों को, तो मेक श्योर अच्छे से चीजों को समझिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा और इमेज के थ्रू जाने वाला हूं चीजों को। ओके, अब ये हमारा लास्ट फीचर है, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीजों को समझ पाए, और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए कुछ यूनिक और कुछ हटके लाने वाला हूं और लाता जा रहा हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हर एक चीज आप सीख पाए, राइट। सो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इमेज सजेशन, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कुछ इमेज का सजेशन। अब जैसे मैंने 3 इमेज का लिंक लिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन कौन सी इमेजेस है। जैसे एक ये है बेबी का। ओके, अब ये बेबी सो कर है, ये एक इमेज हो गया। एंड उसके बाद दूसरा इमेज है मेरे पास, इस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, ये इमेज पे कुछ है नहीं, इस पे जस्ट इतना ही लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके,
एंड उसके बाद तीसरा इमेज क्या है मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। ये क्यूट सी बिल्ली है, ओके, एंड इसने कुछ बैग वैग लेकर है और पेड़ के पास है, राइट। अब ये 3 इमेजेस है। अब तीनों इमेज का मुझे प्रॉम्प्ट निकालना है। जैसे अगर मैं खुद से देखूं तो ये मेरे लिए इजी है, राइट। और अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊं फिर उसे बताऊं फिर उसके बाद आऊं, उसके बाद अगर मुझे एक्सेल पे ही काम है तो मैं एक्सेल पे ही कर सकता हूं, राइट। ये सब चीजें तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये जनरेटेड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है इस पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, ध्यान समझिएगा ये मैं करने क्या वाला हूं, ओके। मैं लिख देता हूं जीपीटी, ओके। अब जीपीटी लिखने के बाद आपके पास फिर से एज यूजुअल बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जीपीटी अंडरस्कोर, देखिए मैं आपको इधर ध्यान से दिखाना चाहूंगा, जीपीटी अंडरस्कोर विजन पे जाना है, ओके। विजन मतलब देखने की शक्ति, राइट, विजन। तो विजन पे मैं क्या, अब मुझे प्रॉम्प्ट क्या देना है, ये कह रहा है प्रॉम्प्ट दीजिए, तो मैं इस पे लिख देता हूं व्हाट दिस इमेज से। ये मैंने लिख दिया व्हाट दिस इमेज सेज, मैंने जस्ट इतना लिख दिया, प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इमेज का यूआरएल दीजिए, तो मैं इमेज का यूआरएल मेरे पास इधर है, राइट। मैंने जस्ट इसे सेलेक्ट कर लिया एंड एंटर कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने एंटर किया ये कह रहा है बिजी, तो इसे होने देते हैं। अब देखिए ये हम लोगों को लिख कर दे दिया प्रॉम्प्ट। क्या प्रॉम्प्ट दिया है, मैं इसे रैप टेक्स्ट कर देता हूं ताकि और कन्वीनियंटली हम लोगों को दिख जाए। तो देखिए ये कह रहा है द इमेज शोज अ sleeping baby wrapped in a soft brown blanket. The baby appears peaceful and is lying on a white fluffy surface, right? अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। जी हाँ, ऑब्वियसली एकदम एक्यूरेटली इसने दिया है, राइट। एक जरा मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर हम लोगों को मिल गया इसका प्रॉम्प्ट। मीन्स ये इमेज में है क्या आखिर, वो हम लोगों को एज इट इज मिल गया। अब इसे ही अगर मैं फिल डाउन कर दूं तो हम लोगों को सभी के लिए आंसर मिल जाएगा। एंड लेट्स सी कि सभी के लिए आता है या नहीं। तो देखिए ये जो इमेज है ये कौन सा इमेज है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल इमेज, राइट। तो इस पे क्या कह रहा है, द इमेज कंटेन्स द टेक्स्ट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये हम लोगों को बता दिया कि ये जो इमेज है इसमें जस्ट इतना ही लिखा हुआ है कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। एंड उसके बाद तीसरा जो हमारा था उस पे क्या आया है, द इमेज इज अ 3D illustration of a cute kitten with a backpack sitting on a tree. The kitten has large expressive eye and is wearing an outfit that includes a harness और स्ट्रैप। एंड लेट्स सी क्या वो वैसा है। जी हाँ, ऑब्वियसली वैसा ही है एज इट इज, राइट। एंड जितना भी था वो पूरा हम लोगों को चैट दे दिया, मीन्स उसके लिए इमेज के लिए जो भी चीजें थी तो वो मुझे दिखा दिया कि ऐसा ऐसा है ये इमेज, ओके। अब मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला था, राइट। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, इतना चीजें हम लोग एक्सेल में एआई के थ्रू पूरा एक्सेल में ही कर सकते हैं, बाहर नहीं जाना है एक्सेल के। अभी मैंने एक भी कोई भी बाहर का एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया, राइट। अब मैं आपको एक प्रो टिप क्या देने वाला था, आपको ये होम पे आ जाना है। होम पे आके आपको जीपीटी फॉर एक्सेल वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ओके। ध्यान से समझिएगा, ये जो जीपीटी फॉर एक्सेल है जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो वो कोई मैटर नहीं करता, राइट। अब यहाँ पे ये बल्क टूल तो एक बहुत ही एडवांस फीचर है, ओके। मीन्स इस पे क्या है, आप लोग कस्टम एक ही चीज सीक्वेंसली बार बार हो रहा है तो उसे आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद जीपीटी फंक्शन, देखिए जीपीटी फंक्शन पे जैसे ही जाएंगे, लिस्ट ऑफ जीपीटी फंक्शन पे जाएंगे तो जितने भी फंक्शंस है इस एड इन पे, जितने भी फंक्शंस है सभी आपको मिल जाएंगे। आप एक एक को ट्राई कीजिएगा, ओके। मैंने जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने हर एक चीज आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्लासीफाई का एक ऑप्शन है, ओके। ये क्लासीफाई वाला क्या करता है, मैंने जस्ट इंसर्ट कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसे आप समझ लीजिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है, जीपीटी क्लासीफाई। अब उसके बाद ये क्या है, कुछ भी वैल्यू है, मीन्स ये बनाना। अब उसके बाद ये कौन से कैटेगरी पे आता है, बनाना क्या होता है, फ्रूट होता है या वेजिटेबल होता है, तो ये मुझे जानना है। तो ये बता दिया कि ये फ्रूट होता है, राइट। तो इस तरीके से और भी क्लासिफिकेशन का है, एक्सट्रैक्ट का है, टैग का है, बहुत सारी चीजें आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसका इन डेप्थ डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे ये ऐसा नहीं कि इतना ही चीजें हैं, इस पे अगर मैं वीडियो बनाने जाऊं तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा वीडियो बनने वाला और बहुत कुछ है इसके अंदर। और अगर आपको भी ये सब चीजें और डिटेल में जानना है तो मेक श्योर एक बार मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा ताकि मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना पाऊं इसके लिए, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।